दोस्तों, जब से इजराइल और हमास की जंग शुरू हुई है, इजराइल ने ऐसे ऐसे झूठ दुनिया के सामने रखे हैं जो हजम होने लायक नहीं थे। अब एक और झूठ अबू उबैदा को लेकर इजराइल की तरफ से फैलाया गया, लेकिन कल उस झूठ की पोल खुल गई। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने वो खबरें रख रहा हूं जो ग्राउंड पर हो रहा है। इधर उधर से सुनी सुनाई या उल्टी सीधी खबरें मैं कभी भी आपके सामने नहीं रखता हूं। जो लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं, जो जानकारियां वहां से भेज रहे हैं, वही जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। और अल्लाह का शुक्र है, जितनी भी खबरें मैंने आज तक आप लोगों को बताई हैं, सारी की सारी सही साबित हुई हैं। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, ये क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है क्योंकि झूठ इतना ज़्यादा फैल रहा है कि लोग यकीन बहुत मुश्किल से करते हैं। क्या अबू उबैदा की मौत हो चुकी है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इजराइल की तरफ से कल से पहले एक बात फैलाई गई कि अबू उबैदा को हमने मार दिया है। इजरायली सेना इस बात को धीरे धीरे फैला रही थी। खबरें अब सामने आ रही हैं और क्यों अब सामने आई हैं वो भी आपको बताऊंगा। धीरे धीरे इजरायली सेना ये बात फैला रही थी कि अबू उबैदा के ऊपर हमने हमला किया और उसमें पहले वो इंजर्ड हुआ, इंजर्ड होने के बाद उसकी मौत हो गई। ये बात इसलिए इजरायली सेना कह रही थी क्योंकि कल अबू उबैदा ने भाषण दिया है। यह भाषण 17 दिन के बाद दिया है। 17 दिन तक अबू उबैदा कहाँ गायब थे, किसी को कुछ नहीं पता है। जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है, अबू उबैदा हर दूसरे तीसरे दिन आकर स्पीच देते थे। टीवी पर उनकी स्पीच दिखाई जाती थी, लेकिन पिछले 17 दिनों से अबू उबैदा गायब थे। किसी को उनका पता नहीं था वो कहाँ हैं। तो जब अबू उबैदा इतने दिन के लिए गायब हो गए, तब इजराइल की तरफ से एक झूठ फैलाया गया कि हमारे हमले में अबू उबैदा बुरी तरह से घायल हो गया था और उसके बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन कल जब अबू उबैदा का भाषण एक बार फिर से प्रसारित किया गया, तब इजराइल के प्रोपेगेंडा की पोल खुल गई। इजराइल की सेना अब एक और दावा कर रही है कि हमने अबू उबैदा को पहचान लिया है। अबू उबैदा ने कल क्या क्या बातें कही हैं वो सारी मैं आपको कल से अब तक बता चुका हूं। एक बात और कही उन्होंने कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सेना है, 1000 मुजाहिद हमारे अभी भी एडवांस बैठे हुए हैं लड़ने को। हम उनको एक ऑर्डर देंगे और वो लड़ने के लिए मैदान में आ जाएंगे। हम पूरी ताकत के साथ इजराइल का सामना कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा हमारे पास ताकत है। सारी चीज़ें मैं आपको कल से अब तक बता चुका हूँ। फिलहाल इजराइल की तरफ से एक और दावा किया गया है कि अबू उबैदा कौन है हम जानते हैं। हमने अबू उबैदा की पहचान कर ली है, क्योंकि अबू उबैदा को अब तक शायद किसी ने नहीं देखा है। जब भी इनकी स्पीच आती है या इनका फोटो आता है तो चेहरा इनका कपड़े से ढका हुआ होता है। इजरायली सेना के प्रवक्ता अबीचाई अदराई, इसने एक दावा किया है कि अबू उबैदा, ये जो नकाब पोश व्यक्ति है, ये अबू उबैदा नहीं है बल्कि हुदैफा कहलोत नाम का एक व्यक्ति है, जो अपने आप को अबू उबैदा बनाकर दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा है। अबू उबैदा कौन है, कहाँ रहता है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। क्या गाजा में रहता है? पता नहीं। कतर में, तुर्की में, बहरीन में, किसी को कुछ नहीं पता है अबू उबैदा कहाँ है। अब आप कहेंगे ये जो भाषण आता है ये कहाँ से देता है अबू उबैदा? दोस्तों, अबू उबैदा का जो भाषण आता है वो रिकॉर्डेड भाषण होता है। पहले अबू उबैदा रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जो हमास की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड किया जाता है। टेलीग्राम पर, जो टेलीग्राम चैनल है हमास का, वहाँ पर, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम अबू उबैदा का पहले भी बैन कर दिया गया है। अबू उबैदा के बारे में कहा जाता है कि अबू उबैदा उत्तरी गाजा के जवालिया कैंप में रहते थे। 2008, 2012, 2014 में जब इजराइल ने हमला किया था तो अबू उबैदा के घर पर भी बहुत सारी बमबारी की थी। 2014 की ही लड़ाई में अबू उबैदा ने इजराइल के एक सैनिक शॉल एरोन का अपहरण कर लिया था। अबू उबैदा ने 2002 में हमास के फील्ड अधिकारियों के रूप में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरी, काफ़ी अच्छा काम किया, जिसकी वजह से 2005 में हमास ने उनको अपना प्रवक्ता नियुक्त कर दिया। तब से आधिकारिक रूप से अबू उबैदा हमास के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। दरअसल अल कसाम ब्रिगेड के जो पूर्व नेता थे इमाद अकेल, 1993 में इजरायली हमलों में उनकी मौत हो गई थी। तो अबू उबैदा उन्हीं को फॉलो करते हैं। इमाद अकेल जो थे वो भी अपना चेहरा नहीं दिखाते थे, इसी अंदाज में आते थे। तो उन्हीं का उदाहरण सेहत करते हुए अबू उबैदा भी अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। अबू उबैदा कहाँ रहते हैं किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन इजरायली सेना ने 17 दिन जब अबू उबैदा टीवी पर नहीं दिखाई दिए तो ये दावा करना शुरू कर दिया कि हमने अबू उबैदा को मार दिया है। लेकिन अबू उबैदा कौन है, कहाँ है, क्या पता कौन है। शायद ही दुनिया वालों ने अबू उबैदा का रियल फेस देखा हो। बस इतनी ही जानकारी अबू उबैदा के बारे में मिल पाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप कहीं पर भी सर्च करेंगे, काफ़ी सारे अक्सर मैं कमेंट देखता था, लोग जानना चाहते थे अबू उबैदा है कौन, आखिर इस नकाब के पीछे किसका चेहरा है। इजराइल की मोसाद एजेंसी नहीं जान पाई तो दुनिया कैसे जान लेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।